बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 9 एंटरप्रेन्योरशिप। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो है क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हर जो बिजनेस होता है, कामयाब बिजनेस, उसकी बुनियाद एक मजबूत बिजनेस प्लान पर होती है। सो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है। स्लाइड पर आप देखें तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बिजनेस प्लान होता क्या है ना। अ बिजनेस प्लान इज लाइक अ मैप फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। इट हेल्प्स यू प्लान आउट व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू विल डू इट एंड हाउ यू विल सक्सीड। आसान लफ्ज़ों में एक बिजनेस प्लान एक मैप की तरह होता है। जैसे आप मैप के बगैर जो है वो आपके लिए रास्ता देखना मुश्किल हो जाता है ना, वैसे ही बिजनेस प्लान के बगैर बिजनेस स्टार्ट करना भी मुश्किल होता है। ठीक है। सो इसके लिए अब जो है हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, बिजनेस प्लान बनाते हैं। बिजनेस प्लान आपको हेल्प करता है, वो कि आपकी मदद करता है कि आप क्या चाहते हैं, जो काम आप चाहते हैं वो आप करेंगे कैसे, और आखिर में कामयाब कैसे होंगे। ये एक पूरा रोड मैप होता है जो आपको दिखाया जाता है। थोड़ा सा उससे मजीद समझेंगे तो आप देखें, आप सोचें ज़रा कि आप किसी नए सफ़र पर जा रहे हैं और आपके पास मैप भी ना हो, मुश्किल हो जाएगा ना। बिल्कुल इसी तरह बिजनेस प्लान आपके बिजनेस का भी मैप होता है। ये आपको बताता है कि आपके गोल्स क्या हैं, उस तक पहुंचने का तरीका क्या है, और आप सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे। बिना मैप के सफ़र रिस्की होता है, इसी तरह बिना प्लान के आपका बिजनेस भी जो है वो कामयाब नहीं होता। सो देखते हैं कि बिजनेस प्लान होता क्या है। हमारे पास ये सवाल है, बिजनेस प्लान आसान बिजनेस प्लान असल में एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में आप अपने बिजनेस के आइडिया को डिटेल में लिखते हैं। ठीक है। इसमें आपके पास तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है। पहली चीज़ यहाँ स्क्रीन पर आप देखें, मैं एक मिनट आपको दिखा दूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं, हाउ यू प्लान टू मेक इट सक्सेसफुल। ठीक है। तो पहली चीज़ आती है इसमें कि ये योर बिजनेस आइडिया, आपका बिजनेस आइडिया क्या है। ठीक है। दूसरा, आप कामयाब उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है। एंड द स्टेप यू विल टेक टू अचीव योर गोल। और तीसरा है, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स उठाएंगे। ठीक है। बेसिकली ये आपको मजबूर करता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सब इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में सोचें। ठीक है, ताकि जब आप शुरू करें तो आप फुली रेडी हों। क्योंकि जब देखें ना, आप तमाम चीज़ों के बारे में आपने ऑलरेडी सोचा हुआ होगा, प्लान किया हुआ होगा, तो देन आप जब उसको स्टार्ट करेंगे तो देन आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। सो बिजनेस में भी ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है। अब आते हैं इसके की पार्ट्स के लिए कि बिजनेस प्लान जब क्रिएट किया जाता है ना, सवाल तो ये है कि बिजनेस प्लान क्रिएट करेंगे कैसे। तो एक अच्छा बिजनेस प्लान जो होता है बेटा, वो मोस्टली हमारे पास छह चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, छह हिस्से होते हैं उसके। तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। नंबर वन पे हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव समरी। ये आपके पूरे प्लान का छोटा सा खुलासा होता है। ठीक है। इसमें आप बताते हैं कि आपका बिजनेस करता क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है। जब आपको ये बातें पता होंगी, आप उसको एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट करेंगे, ये आपकी एग्जेक्टिव समरी बन जाएगी। उसके बाद नंबर टू पर आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन। ये हिस्सा आपको ये बताता है कि आपका बिजनेस है क्या, आप क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज दोगे। ठीक है। उसके बाद आपके कस्टमर कौन होंगे, और आप दूसरों से अलग कैसे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है, देखिए कहता है कि आप ये फर्ज करें कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ लेमनेड स्टैंड, अगर आप एक मोहल्ले में एक लाइक लेमन सोडा का, लेट से आप, या नींबू पानी का आप एक वो ठेला लगा रहे हैं। ठीक है, स्टैंड लगा रहे हैं। अब आपने एक्सप्लेन करना है कि यू विल सेल रिफ्रेशिंग लेमनेड टू द पीपल इन योर नेबरहुड। तो आप ये बताएंगे कि आप मोहल्ले वालों को फ्रेश लेमनेड बेच रहे हैं। ठीक है जी।
तीसरी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे पास, ये आता है मार्केट एनालिसिस। इसमें आप प्रूव करते हैं कि आपको अपने मार्केट पता है कि नहीं है, आपके कस्टमर्स कौन हैं, उनको क्या चाहिए, और आपके कंपटीटर्स कौन है। कंपटीटर्स का पता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कंपटीटर्स का पता होगा तो फिर ऐसा होता है कि आपको मज़ीद रिफाइनमेंट का जो है ना वो इम्प्रूवमेंट के आपको मिल जाते हैं, आइडियाज़ मिल जाते हैं। उसके बाद आगे आता है हमारे पास प्रोडक्ट और सर्विसेज। यहाँ आप डिटेल में बताएंगे कि आप बेच क्या रहे हैं और उसके फायदे क्या हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे जी नंबर 5 पर हमारे पास आता है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। ये सबसे मज़े का हिस्सा है। ठीक है, इसमें आप प्लान करते हैं कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे कैसे, सोशल मीडिया यूज़ कैसे करेंगे, या फिर लोकल फेयर में स्टॉल लगाएंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का बताओ। ये जितनी अच्छी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, उतना अच्छा आप कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो जितने कस्टमर्स आएंगे, ऑफ कोर्स आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ना। फिर लास्ट पे नंबर 6 पर आता है फाइनेंशियल प्लान। ठीक है जी, फाइनेंशियल प्लान कहता है कि फाइनेंशियल प्लान की जब बात की जाए तो आप समझ लें कि इसमें जिक्र पैसे का हो रहा है। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है, आप बताते हो कि आपका बजट क्या है, आपको फंडिंग कितनी चाहिए, और आप कितना अर्न करने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपना बजट, ईच एंड एवरीथिंग आप फाइनेंशियल प्लान में डिस्कस करते हैं। लास्ट में आपके पास लिखा है, यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दिया, हम उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि इफ यू नीड $100 टू बाय सप्लाईज फॉर योर बिजनेस, एक्सप्लेन हाउ यू विल रेज दिस मनी एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट टू अर्न इन रिटर्न। कहता है कि अगर आपको एक बिजनेस सप्लाईज बाय करने के लिए $100 चाहिए, तो आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि आप इस मनी को रेज कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे, एंड आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिटर्न में कितना मुनाफा आएगा, क्या मिलेगा। ठीक है, एंड पर ये आपको कह रहा है कि हमारे पास ये जो बिजनेस प्लान होता है, इसको बनाने के लिए मुख्तलिफ मार्केट के अंदर टूल्स आ गए हैं। ठीक है, और इन टूल्स के ज़रिए से हम बहुत ही इजी और प्रोफेशनली एक बिजनेस प्लान को क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर फॉर अ बिजनेस प्लान। बेटा, सॉफ्टवेयर फॉर अ बिजनेस प्लान में आप अगर इस चीज़ को समझें तो देखिए ना, सवाल ये है कि बिजनेस प्लान बनाएंगे कैसे। क्या वर्ड पर लिखना पड़ेगा आपको? नहीं ना। आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो बिजनेस प्लान बनाना, जिन पर आपका बहुत इजी हो गया है। ठीक है, इन टूल्स में पहले से टेम्पलेट्स बने होते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग भी होती है, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन भी मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप एक छोटा सा ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान चाहिए। तो आप उसके लिए अगर बिजनेस प्लान आपको चाहिए, तो वो बिजनेस प्लान आपको मिल सकता है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके नाम है, एक का नाम है प्लान गुरु और एक है एनलोप। ठीक है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पर आप अपना बिजनेस प्लान क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करेंगे? ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ये आपसे कॉस्ट पूछेगा। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री, वेबसाइट, मार्केटिंग का खर्चा, फिर वो खुद ही सेल्स और कैश फ्लो के चार्ट्स और ग्राफ बना देगा। ठीक है, इससे सबसे बड़ा जो फायदा है आपको वो ये होगा कि आप इन्वेस्टर के पास जब जाएंगे ना फंडिंग के लिए, तो आपके पास प्रॉपर एक प्रोफेशनल और विजुअल प्लान मौजूद होगा, जो एक अच्छा इंप्रेशन इन्वेस्टर पर भी डालेगा, और आपको अच्छी फंडिंग भी वो कर देगा। फिर लास्ट पे आता है जी कोलैबोरेटिव टूल्स फॉर टीम वर्क। बेटा, बिजनेस प्लान जो होता है ना, वो अकेले बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर्स या एडवाइज़र हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, मतलब आपका अपना बिजनेस नहीं है, उसके साथ आपके पार्टनर्स भी मौजूद हैं, तो आप टीम कोलैबोरेट कर सकते हो। टीम कोलैबोरेशन तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोलैबोरेटिव टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, इन टूल्स का फ़ायदा ये है कि लोग एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ काम कर सकते हैं और रियल टाइम फीडबैक भी ले सकते हैं। कैसे, अब उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं कि आप हैं और आपका एक दोस्त है,
वो मिलकर एक बेकरी जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपका जो दोस्त है वो जो उसकी जो स्किल्स हैं वो एक्सपर्ट है बेकिंग में, ठीक है। और आप किस में एक्सपर्ट हैं, आप बिजनेस ऑपरेशंस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों जो है वो मिलकर आप कैसे काम करेंगे, तो अगर आप दोनों जो है वो गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स पेपर यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, तो आपका पार्टनर प्रोडक्ट और रेसिपीज वाला हिस्सा लिख देगा और आप उसी वक्त मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं और एक साथ आप काम कर रहे हैं, और सब कुछ एक ही जगह पर सेव भी होगा, एक ही फाइल में होगा और एक ही टाइम पर होगा। आपका डाटा आपके फ्रेंड को शो होगा और आपका फ्रेंड आपका डाटा देख सकेगा, एक ही फाइल होगी, ठीक है। सो ये होती है कोलैबोरेटिव टीम टूल्स जो कि जिनमें टीम वर्क किया जा सकता है। तो जितना अच्छा याद रखें कि बिजनेस प्लान होगा, उतना अच्छा आपका आइडिया होगा। सो कोशिश करें कि अगर कभी भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे स्ट्रांग और सबसे अच्छा आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए, क्योंकि इसी की बेस पर फिर आपका पूरा बिजनेस भी जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और एक और बात, सॉरी बेटा, लास्ट लेक्चर में कुछ इशू आए थे बच्चों को वॉइस से रिलेटेड, तो आप बता दिया करें ताकि उस चीज़ को कवर किया जा सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।